हेलो हेलो हेलो, कैसे हो बच्चों। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं आपका अपना गोपाल यादव और मैं आप सभी को CLR एजुकेशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग बेटा कल लास्ट लेक्चर जो हमारा क्लास 11th का फर्स्ट लेक्चर हम लोग रिकॉर्ड किए थे यूनिट एंड डायमेंशन का, तो आज का जो लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा बेटा, ये आप लोग देख चुके होंगे यूनिट। मैंने कल बोला ही था, जब फर्स्ट लेक्चर हमारा रिकॉर्ड हुआ था तो लास्ट में मैंने बोला था कि बेटा जो अगला लेक्चर होगा वो यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में होगा, कि आखिर यूनिट जो चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन, उसको वो कैसे डिफाइन करेगा। ठीक, तो आज जो हम लोग लेक्चर करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ यूनिट के ऊपर करेंगे कि यूनिट क्या होता है, कितने टाइप के यूनिट होते हैं। ठीक, तो देखिए चलिए देखते हैं कि यूनिट होता क्या है। तो देखिए यूनिट एक पैरामीटर है बेटा। यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए एक पैरामीटर होता है, समझे। जैसे मान लीजिए हमें वेट नापना हो या मास नापना हो या लेंथ नापना हो या फोर्स नापना हो, तो किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए एक रेफरेंस तो लेंगे ना, और उस रेफरेंस के थ्रू ही हम लोग मेजर करते हैं कि ये कितना इसका मास होगा, कितना इसमें वेट होगा। ठीक, तो ये एक्चुअली है बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड। इसको अगर हम लोग डिफाइन करें तो द बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड एक्सेप्टेड इंटरनेशनली for the measurement of any physical quantity, ठीक, इज कॉल्ड यूनिट, ठीक। तो ये यूनिट का डेफिनेशन हुआ, यानी कि मैंने बोला ही कि बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड होगा। ठीक, मतलब ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड होता है जो कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। ठीक, तो यूनिट का अगर एग्जांपल बोले तो देखिए एग्जांपल में हम लोग लिख सकते हैं कि मास। ठीक, तो इसका यूनिट क्या होगा बेटा, यूनिट यहाँ लिख देते हैं, यूनिट होगा किलोग्राम। ठीक, किलोग्राम, यानी कि हम लोग कोई चीज़ जाते हैं खरीदने, जैसे मैं अभी चीनी खरीद के आया, शुगर। ठीक, तो वो 1 kg चीनी खरीद के आया मैं अभी। अब मेरे को बोला जाता है, मेरी माँ बोलती कि जाओ बेटा कि 5 मीटर शुगर खरीद के लेके आओ। ऐसा पॉसिबल होगा क्या कि 5 मीटर शुगर खरीद के आओ, या जाओ 1 kg दूरी पे जाओ और 5 मीटर शुगर खरीद के लाओ? ऐसा कुछ नहीं होता। यानी कि मतलब मैंने क्या कर दिया, यूनिट चेंज कर दिया। मीटर को मास वाला को मैंने लेंथ में कर दिया, लेंथ वाले को मास में कर दिया। तो यहाँ पे मास को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या यूनिट है, किलोग्राम। यानी कि ये किलोग्राम जो है ना इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। ठीक ना, ओके, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। इंडिया में भी किलोग्राम है, पाकिस्तान में भी, अपना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी ये मास किलोग्राम ही रहेगा। ठीक, अच्छा पाकिस्तान का नाम लेते ही कुछ लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। हाँ ठीक है ना, अपना बाल बच्चा यार, अपने बाल बच्चे का ख्याल हम ही लोग को रखना पड़ेगा ना। ठीक, और हमें पता है कि बेटा तो नालायक होता ही है, तो नालायक है बट है तो अपना ही बाल बच्चा, तो उसको थोड़ा सा ये करना पड़ता है, पैम्पर करना पड़ता है कि बेटा थोड़ा सा शांत रहा करो। ओके, तो देखिए किलोग्राम हो गया। अगर लेंथ की बात करें, लेंथ की जो यूनिट है तो उसको हम लोग बोलते हैं मीटर। किसमें मेजर करते हैं, मीटर में। तो ये यूनिट हो गया। अब यूनिट के हम लोग टाइप्स देखेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक, तो बेसिकली हम लोग मेन 3 टाइप ऑफ यूनिट पढ़ते हैं। मेन जो होता है 3 पढ़ते हैं, लेकिन उसके अलावा भी 2-3 होते हैं, और कहीं कहीं कुछ देशों में कुछ और यूज होता है। लेकिन इंटरनेशनली अगर बात किया जाए, जो मेनली हम लोग 3 तरह के यूनिट पढ़ते हैं। ठीक, फंडामेंटल यूनिट होता है, डिराइव यूनिट होता है और सप्लीमेंट्री यूनिट होता है।
समझ में आई बात। तो फंडामेंटल यूनिट क्या होगा या बेस यूनिट क्या होगा, तो हम लोग पढ़े थे पिछला लेक्चर में कि फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हम लोग पढ़े थे, ठीक ना। तो देखिए फंडामेंटल यूनिट की बात करें तो जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, फंडामेंटल यूनिट। ठीक, क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट। पहला क्या होगा, फंडामेंटल और बेस यूनिट। ठीक, फंडामेंटल और बेस यूनिट। ओके, तो ये है दो यूनिट विच आर यूज्ड टू मेजर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दोज यूनिट या द यूनिट which are used to measure the fundamental quantity। ठीक, मतलब जो फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज कर ये मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे, फंडामेंटल या बेस यूनिट बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में हम बता दें, फंडामेंटल यूनिट हमारा क्या था बेटा, मास लेंथ। ओके, मास लेंथ आपका हो गया, टाइम ये टेम्परेचर एम्पियर, ये सब। ठीक, तो मान लीजिए एग्जांपल हो गया हमारे पास करेंट। तो करेंट क्या था हमारा, फंडामेंटल यूनिट था। क्या था, सॉरी, फंडामेंटल यूनिट कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज करेंगे उसको क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट। तो इसका एम्पियर होता है। क्या होता है बेटा, एम्पियर होता है। ओके, एम्पियर होता है। जैसे हम लोग लुमिनस इंटेंसिटी का, लुमिनस इंटेंसिटी, तो ये भी फंडामेंटल यूनिट है, सॉरी फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो इसका जो यूनिट था क्या था बेटा, कैंडेला, और जिसको CD से डिनोट करते थे। ठीक, तो ये हो गया हमारा फंडामेंटल बेस यूनिट। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं। जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो भी यूनिट यूज होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंडामेंटल और बेस यूनिट बोलेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें होना भी नहीं चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम भी होना नहीं चाहिए। ठीक, और आप लोग बहुत होशियार बच्चे हैं। ठीक, मैं हमेशा आप लोगों को तारीफ़ करता हूँ क्योंकि आप लोग तारीफ़ काबिल हो बेटा। ठीक ना, आप लोग अगर तारीफ़ नहीं करोगे तो बोलोगे कि सर आप तो केवल ऐसे ही पढ़ाते चले जाते हैं, हम लोग इतना अच्छा काम करते हैं, इतना मेहनत से पढ़ते हैं और आप हम लोगों को अप्रिसिएट नहीं करते हैं। डिराइव्ड यूनिट। ठीक, तो दूसरा है डिराइव्ड यूनिट। देखिए, तो ये वर्ड से ही पता चल रहा है, जैसे ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम लोगों ने यूज किया फंडामेंटल यूनिट, वैसे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को यूज करने के लिए, मेजर करने के लिए हम लोग कौन सा यूनिट यूज करेंगे, डिराइव्ड यूनिट। ठीक, तो लिख देते हैं भाई, इसमें कौन सी बड़ी चीज़ है। तो द यूनिट विच आर यूज्ड to measure the derived quantity are called derived unit। हो गया, कितना सिंपल है बेटा। ठीक, अगर इसकी एग्जाम्पल की बात किया जाए तो इसका एग्जाम्पल थोड़ा ब्लैक वाले से लिख देते हैं, ब्लू ब्लैक करते रहेंगे अपन। ठीक, तो ब्लैक वाले से इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो डिराइव क्वांटिटी में हमारा कौन सा था बेटा, स्पीड था। क्या था, स्पीड, यस स्पीड था। ठीक, तो स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, यस दिख रहा है, वेरी गुड, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए बेटा, डिराइव क्वांटिटी को यूज करने, देखिए डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का मीटर। क्या होता है, मीटर। ठीक, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। ठीक, ओके, तो हमारे पास क्या आ गया, ये बन गया बेटा मीटर पर
सेकेंड। ठीक, तो ये जो यूनिट आया हमारा मीटर पर सेकेंड, तो ये हमारा कौन सा यूनिट आ गया? डिराइव्ड क्वांटिटी। अगर इसका दूसरा भी एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। ठीक, सेकेंड एग्जाम्पल मान लीजिए हम फोर्स का यूनिट निकालना है। क्या निकालना है? फोर्स का। ठीक, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। आप लोग को पता है, आप लोग होशियार हो। ठीक, आप लोग टैलेंटेड बंदे हो। अगर टैलेंटेड नहीं हो तो यहाँ तो टैलेंटेड हो ही जाओगे, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। बस अच्छे से मेहनत करना। ठीक, मजाक मजाक में मत करना लेक्चर कि चलो भाई टाइम पास कर लेते हैं। टाइम पास करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक, तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक, तो मास का क्या होता है बेटा? किलोग्राम। एक्सेलरेशन का क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, पहले हमें एक्सेलरेशन का निकाल लेना चाहिए, नहीं तो तुम लोग बोलोगे कि सर पहले ही आप स्टेप आगे बढ़ा दिए। चलो एक्सेलरेशन का ही निकाल लेते हैं बेटा, एक्सेलरेशन का ही निकाल लेते थे। एक्सेलरेशन होता है स्पीड अपॉन टाइम। ठीक, तो स्पीड का भी हम लोगों ने क्या निकाला? मीटर पर सेकेंड, और टाइम है तो एक और सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया? एक्सेलरेशन का आ गया। ठीक, अब एक्सेलरेशन का हम लोगों ने निकाल लिया। तो अब देखिए तीसरा एग्जांपल फिर से डिराइव क्वांटिटी के निकालते हैं। ये फोर्स। ठीक, तो फोर्स का क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का क्या होता है? किलोग्राम। एक्सेलरेशन का क्या होगा बेटा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि डिराइव क्वांटिटी का जो डिराइव यूनिट कैसे निकलता है आपको दिख गया। ठीक, ये सब चीज़ें जो है बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोगों को फिजिक्स में जो ख्याल रखने की ज़रूरत है। ठीक, तो हम लोगों ने 2 पढ़ लिया, फंडामेंटल, डिराइव्ड, अभी 2-3 और पढ़ेंगे छोटे मोटे। ठीक, सप्लीमेंट्री देख लेते हैं। तो देखो बेटा, अब हम लोग इसमें तीसरा पढ़े थे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, तो ये क्या है? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो भी यूनिट हम लोग यूज करेंगे उसको क्या बोलेंगे बेटा? सप्लीमेंट्री यूनिट बोलेंगे। इसमें कोई बहुत ईजी है, अभी चीज़ें बहुत ईजी चलेंगे। अभी ये हो गया, वेक्टर हो गया, वेक्टर का जो इनिशियल जो हम लोग पढ़ेंगे 2 लेक्चर, वो सब जो ईजी चलेगा। इसमें भी आएगा, डायमेंशन आएगा ना बेटा। तो अभी जो है एक आध लेक्चर और जो है ना सही चलेगा। ठीक ना, उसके बाद आप लोगों को मैं फिजिक्स का फील करवाऊंगा, तब पता चलेगा कि यस फिजिक्स रियली में होता क्या है। ठीक, अभी तो क्या है कि एकदम फिजिक्स का जो है ABCD कखारा पढ़ रहे हैं अभी। ठीक ना, फिजिक्स रियल में पढ़ेंगे, 2-4 लेक्चर होने दो अभी। ठीक ना, और शुरू के जो फिजिक्स है ना 11th में, वो आपको लगभग 1 महीना तक हम लोग बड़े प्यार से छोटे छोटे चीज़ पढ़ाते हैं। ठीक, तब क्योंकि वही छोटे छोटे चीज़ जा करके बड़ा कॉन्सेप्ट बनेगा। तो जो शुरू के जो 1 महीने 1.5 महीने जो चलता है उसको आप लोग बड़े प्यार से अच्छे से पढ़ना। ये मत समझना कि छोटा छोटा चीज़ है तो छोटे छोटे में लेकर के चले जाएं। बेटा वही छोटे छोटे चीज़ जो है ना मिल करके बड़ा बनेगा, फिर बाद में आपको धुआं कर देगा। ठीक ना, तो फील करो फिजिक्स का। फिजिक्स को अगर फील करोगे तभी मज़ा आएगा, नहीं तो इतना बड़ा बोझ बन जाएगा कि फिर उसके तले दब जाओगे। ठीक, एकदम मज़े में पढ़ो, मस्ती से। तो देखो सप्लीमेंट्री यूनिट है। ठीक, तो वैसा यूनिट जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज होता है। ठीक, तो लिख देते हैं द यूनिट विच आर यूज्ड टू मेजर द सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, उसमें फिजिकल क्वांटिटी नहीं लिखे थे क्या भाई? ठीक है, तो ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी को यूज करने के लिए जो यूनिट यूज करेंगे उसी को क्या बोलेंगे बेटा? सप्लीमेंट्री यूनिट। तो देखिए इसमें 2 तरह के फिजिकल क्वांटिटी होता था। पहला प्लेन एंगल। क्या होता था बेटा? प्लेन एंगल हम लोगों ने पढ़ लिया था। अच्छा, उसका यूनिट क्या था बेटा? रेडियन। ठीक, तो ये जो रेडियन आया ना बेटा, रेडियन, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री यूनिट बोलेंगे। रेडियन को क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। अगर यहाँ पे दूसरा चीज़ आता है ये सॉलिड एंगल। ठीक, तो सॉलिड एंगल का जो हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, इसका यूनिट क्या होता है बेटा? स्टेरेडियन।
ठीक, तो इसको भी क्या बोलेंगे बेटा, हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट बोलेंगे, यानी कि ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट होता है। अब इसमें कुछ चीज़ें जो है ना प्रैक्टिकल यूनिट बोला जाता है, प्रैक्टिकल यूनिट। ठीक, तो प्रैक्टिकल यूनिट जो होता है ये 3 मेन पढ़ना है, लेकिन चौथा जो हम लोग पढ़ा देते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल यूनिट, ये कोई बुक में दे देता है, ठीक ना। प्रैक्टिकल यूनिट, अब बच्चे हमें आकर के माथा खाते रहते हैं कि सर ये क्या होता है, लेकिन ये इसका ज़्यादा हाँ यूज होता है लेकिन बहुत कम। तो देखो प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है ना, वैसा यूनिट जो प्रैक्टिकली यूज होता है, वो इनका इन जो मेन 3 जो यूनिट हुए उनसे कोई रिलेशन नहीं होता है। सॉरी। तो देखिए क्या होता है प्रैक्टिकल यूनिट, जैसे मान लीजिए हम लोग लेंथ का यूनिट जो होता है, लीप ईयर भी यूज करते हैं लेंथ का, ठीक, लीप ईयर, ठीक, लीप ईयर, लाइट ईयर, सॉरी, अरे क्या मैं बोल रहा हूँ, लाइट ईयर को लीप ईयर बोल रहा है, ठीक, लीप बहुत लिप्स पे आ रहा है, ठीक, ये नहीं आना चाहिए, ओके, ठीक। तो देखो क्या होता है कि लाइट ईयर जो होता है ना, वो एक प्रैक्टिकल यूनिट है, किसका, लेंथ का। समझ में आई बात, लाइट ईयर किसका प्रैक्टिकल यूनिट है, लेंथ का। तो लिख देते हैं, लाइट ईयर इज द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ। अच्छा एक बात बताइए, लेंथ को हम लोग मेजर करने में हम लोग को कहीं भी लाइट ईयर का यूज करते हैं नहीं ना, लेकिन कहीं कहीं जो है ना कोई सवाल, अच्छा एक आध दो सवाल हम लोग करेंगे, ठीक ना, हम लोग एक आध दो सवाल करेंगे फिजिक्स में, अभी नहीं, जब चैप्टर आएंगे उस टाइप के, तो उसमें हम लोग करेंगे, लाइट ईयर यूज किया जाएगा। समझ में आई बात है। तो ये प्रैक्टिकल ईयर, वैसे ही एक हॉर्स पावर होता है, हॉर्स पावर HP बोला जाता है, HP, ठीक, HP। देखिए ये हॉर्स पावर जो होता है ना, ये प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ क्या होता है, पावर। क्या होता है, पावर। अच्छा एक बात बताइए हमें, हम लोग तो पावर का यूनिट क्या पर है, वैट पर है, पावर का ऐसा यूनिट क्या पर है, वैट। लेकिन जो भी मोटर वगैरह होता है, मोटर जो आपके पंप करने वाले होते हैं या जनरेटर होता है, इनका जो पावर होता है ना बेटा, वो हॉर्स पावर में आता है, ठीक ना। मोटर जाइएगा खरीदने तो वो हॉर्स पावर में आता है, ठीक है, बड़ा वाला मोटर, ये छोटा वो जो पंखे वगैरह में लगता है उसकी बात नहीं कर रहा, जो बड़ा जो मशीन चलाने वाले जो होते हैं ना, जो बड़े बड़े क्रेन्स वगैरह या जो बोट वगैरह में जो मोटर लगा रहता है, ठीक, जो बालू धोते हैं ना गंगा में वो बोट, ठीक, या जो शिप्स होते हैं तो उसमें जो मोटर लगे हो रहते हैं ना उनके पंखी को घुमाने के लिए, तो वो जो मोटर होते हैं या अपने घर में जो वाटर पंपिंग के लिए यूज करते हैं, वो सब किस में होता है बेटा, HP में होता है, हॉर्स पावर में होता है। एक्चुअली ये देखो ये प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर है, प्रैक्टिकल, समझ में आई बात है, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर है। अब इसी में एक हम लोग पढ़ते हैं इम्प्रॉपर यूनिट, तो चलो थोड़ा सा जगह बनाते हैं। इम्प्रॉपर यूनिट किसको बोलेंगे बेटा, इम्प्रॉपर यूनिट होता है कि एक्चुअली में वो ऐसा यूनिट या इस टाइप का जो यूनिट है, इनसे कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन वो यूज होता है। जैसे उसका एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आपको इम्प्रॉपर यूनिट का, कि हम लोग वेट मेजर करते हैं, वेट अपना खुद का, ठीक, हम लोग अपना वेट मेजर करते हैं, ठीक। पहले लिख देते हैं 5 नंबर। देखिए इसमें से 3 ही मेन है, ये 2 जो है ना ये एडिशनल है, ये दूध भतवा है, ठीक ना। तो इम्प्रॉपर यूनिट, ठीक, तो ये ऐसा यूनिट है जिसका संबंध ऐसा यूनिट से कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। देयर आर द यूनिट विच आर नॉट ऑफ द सेम नेचर ऑफ द ऐसा यूनिट। देखो तो ये इम्प्रॉपर यूनिट का हम एग्जाम्पल अगर बोला जाए, इम्प्रॉपर से ही पता चल रहा है कि ये प्रॉपर नहीं है, ये यूजुअल नहीं है, ये कभी कभी ये यूज होता है हमेशा, लेकिन इसका कोई रिलेशन प्रैक्टिकली या फिजिक्स के अकॉर्डिंग कुछ है नहीं। जैसे हम लोग अपना वेट मेजर करते हैं, ठीक, वेट, तो वेट मेजर करते हैं तो देखो केजी वेट, ठीक, तो ये जो है ना ये इम्प्रॉपर यूनिट है। कैसे, क्योंकि हम लोग वेट मेजर करते हैं, ठीक, तो वेट 9th में हम लोग पढ़े थे, वेट मेजर करते हैं, वेट क्या होता है, फोर्स होता है। क्या होता है बेटा, फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटी। क्या होता है, ग्रेविटी, ठीक। तो ये जो फोर्स होता है तो इसका यूनिट तो होता है न्यूटन। क्या होता है,
न्यूटन, यानी कि वेट का यूनिट क्या है बेटा, न्यूटन। लेकिन जब भी हम लोग मेजर करते हैं वेट तो किस में मेजर करते हैं बेटा, केजी में। किस में मेजर करते हैं, केजी में। कितना वेट है भाई, तो मेरा वेट है 60 केजी। मैं कभी ये बोला क्या कि मेरा वेट 60 न्यूटन है, नहीं। मैंने कभी बोला, या आपने कभी मेजर किया वेट अपना तो कभी आपने बोला कि मेरा वेट जो है न्यूटन में है, इतना न्यूटन है? आपने हमेशा क्या बोला बेटा कि वेट जो है हमारा केजी में है, ठीक। तो न्यूटन ना यूज करके हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, केजी। तो ये जो है ना केजी वेट, ये क्या है हमारा इम्प्रॉपर यूनिट है, मतलब ये प्रॉपर यूनिट नहीं है, ठीक। समझ में आ गई बात, ओके। तो अब जो हम लोग कुछ यूनिट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग सीजीएस, एमकेएस एंड एफपीएस, ठीक ना। वो हमारे काम की चीज़ है, ठीक। तो इसको थोड़ा सा जगह बना करके हम लोग सीजीएस और एमकेएस की बात करते हैं। और एक और बता दें कि एमकेएस जो यूनिट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एसआई यूनिट। क्या बोलेंगे बेटा, एसआई यूनिट। तो देख लेते हैं थोड़ा। हेलो 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 हेलो, अरे आ गया हमारा प्रॉब्लम। ये स्कूल वाले को क्या प्रॉब्लम है बेटा मेरे से। एमकेएस यूनिट होता है बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग मास, नहीं मीटर, मीटर किलोग्राम सेकेंड। ये अब हमें परेशान करेगा 10 मिनट। किलोग्राम सेकेंड, ठीक। ये टन टन आपको सुनने को आएगा थोड़ा सा, ओके। सीजीएस सेंटीमीटर, अरे सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक। ये हो गया। अब देखिए ये तीसरा हो जाएगा एफपीएस। एफपीएस यानी कि फुट पाउंड एंड सेकेंड, ठीक। ये हो गया। अगर मान लीजिए अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक यूनिट निकालते हैं, फंडामेंटल यूनिट की बात करते हैं। पहले क्या करेंगे, फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल में मास लिया, ठीक, लेंथ लिया और टाइम लिया। क्या लिया, टाइम, ठीक। ये इधर हमने क्या किया कि सीजीएस कर दिया, एमकेएस कर दिया और एफपीएस कर दिया, ओके। तो देखिए मास में अगर बात करें तो सीजीएस में क्या हो जाएगा बेटा, सीजीएस में क्या होगा, मास की बात तो ग्राम हो जाएगा, ग्राम होगा ना सीजीएस में मास, ठीक। एमकेएस में क्या होगा, किलोग्राम होगा। और एफपीएस में क्या होगा, पाउंड होगा, ठीक। लेंथ की बात करें, लेंथ की, तो सीजीएस में क्या हो जाएगा बेटा, देखो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। और एमकेएस में क्या हो जाएगा, मीटर, ओके। और इसमें क्या हो जाएगा, एफपीएस में फुट, क्या हो जाएगा, फुट। वैसे हमको लेंथ मास लेना चाहिए, ऊपर नीचे कर देते तो ज़्यादा इजी रहता है आप लोग के। और ये टाइम आ गया तो देखिए टाइम का तो सेकेंड ही होता है, सेकेंड, ओके। ये हो गया। तो ये हमारा जो है फंडामेंटल का मैंने बनाया, किसका बनाया, फंडामेंटल वाला है, ठीक, फंडामेंटल का है, ओके। अगर हम डिराइव की बात करें बेटा, अगर डिराइव की बात करें हम लोग, तो डिराइव वाले के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ अलग डेटा लेना पड़ेगा जो डिराइव क्वांटिटी हो, ठीक। और डिराइव क्वांटिटी वाले को भी हम लोग इसी तरह से कर सकते हैं। देख लीजिए एक बार और लिख लीजिए, ठीक। और उसके बाद हम लोग डिराइव वाले करते हैं। तो डिराइव वाला में क्या करेंगे, हम फोर्स का निकालेंगे, वर्क का निकालेंगे और पावर का निकालेंगे, डिराइव, ठीक। तो डिराइव वाले का डिराइव्ड, ठीक। तो यहाँ पे फिर से सीजीएस, एमकेएस एंड एफपीएस, ठीक। तो यहाँ पहला जो लिखेंगे बेटा फोर्स, क्या लिखेंगे, फोर्स का चाहिए हमें, ठीक। तो सीजीएस में फोर्स का यूनिट होता है डायन, क्या होता है, डायन। एमकेएस में होता है न्यूटन। अच्छा एक चीज़ मैं बताऊं आपको, एक चीज़ मिस कर गया, ये एमकेएस को ही एसआई यूनिट बोला जाता है। ये एमकेएस जो है एसआई यूनिट है। अरे साला साउंड बढ़ा दिया और परेशान कर रहा है ये तो, ये पता नहीं हमारे कहाँ से दुश्मन आ गए यार आजू बाजू। जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ उसी समय ये बजा देता है। और गाना तो अच्छा रहता है,
लेकिन कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्बिंग है। मेरे से ज़्यादा साउंड आपको उसका जा रहा होगा। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट की बात है, 2 मिनट में निपट जाएगा सब। ठीक, 2 मिनट में सब निपट जाएगा। कि ज्योति जला, भाई मैं ज्ञान का ज्योति इधर जला रहा हूँ, तू परेशान क्यों कर रहा है? ओहो, ठीक। तो देखिए फोर्स का सीजीएस में डायन होता है। अच्छा वो डायन नहीं, डायन चुड़ैल ये वाला नहीं है, ये डायन दूसरा है बेटा, न्यूट। और एफपीएस में होता है पाउंडल, पाउंडल। ठीक, ये क्या होता है? पाउंडल होता है। अब बात करें वर्क की, तो वर्क का जो होता है सीजीएस में अर्ज होता है। ठीक, और एसआई में या ये न्यूटन में क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल। और एफपीएस की बात करें तो ये होता है फुट पाउंडल, फुट पाउंडल होता है। ठीक, अब देखिए हम लोग अब बात करेंगे पावर की। ये सब क्या है बेटा? डिराइव क्वांटिटी के मैं निकाल रहा हूँ, यूनिट। ठीक, तो पावर का पावर का जो हम लोग ये करेंगे सीजीएस में, तो ये भी अर्ज ही होगा। पावर का भी क्या होगा? अर्ज पर सेकेंड। ठीक, अर्ज पर सेकेंड, क्योंकि वर्क अपॉन टाइम पावर होता है, वर्क अपॉन टाइम पावर होता है, तो वर्क का क्या सीजीएस में ये है। ठीक, अच्छा एमकेएस में एसआई की बात करते हैं, ये वाट है, जूल पर सेकेंड, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैट बोलते हैं। ठीक, अब एफपीएस में आते हैं। एफपीएस में क्या हो जाएगा? फुट पाउंडल और पर सेकेंड ये होता है, क्योंकि ये जो फुट पाउंडल है वर्क का, उसको डिवाइड करेंगे सेकेंड से, तभी ना वो पावर आएगा। पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक, तो ये है बेटा हमारा कुछ एसआई यूनिट और सीजीएस। एसआई यूनिट किसको बोलेंगे? एमकेएस को एसआई यूनिट बोलेंगे। ये सीजीएस यूनिट है, ये एफपीएस है। तो हम लोगों ने क्या कर लिया कि फंडामेंटल क्वांटिटी का भी निकाल लिया और डिराइव क्वांटिटी का भी निकाल लिया। तो अब मैं एक जो इम्पोर्टेंट आप लोगों को जो नोटिस देने वाला हूँ, जो नेक्स्ट लेक्चर में है, नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम लोग अब डायमेंशन पढ़ेंगे। यूनिट तो हम लोग पढ़ लिया आज पूरा। ठीक, जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा उसमें क्या होगा बेटा? डायमेंशन होगा। डायमेंशन के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, 50 से ऊपर क्वेश्चन करेंगे। समझ में आई बात? केवल क्वेश्चन ही चलेगा दो लेक्चर के आसपास, क्योंकि उसमें जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही ज़्यादा हमें आगे पूरा फिजिक्स में, क्योंकि डायमेंशन यूज आएगा, पूरा फिजिक्स में हम लोगों को डायमेंशन आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।